वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध और MKM के वफ़द की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ आइनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ आइनी तरमीम पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ी राय नहीं हो सका, मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। JUI आइनी अदालत में क़याम के मुखालिफ आइनी बेंच की तजवीज़ दे दी। PTI से एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील की गई, खातिर खा जवाब नहीं मिला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने SCO इजलास के दौरान एहतजाज न करने के लिए शर्त रख दी, बानी PTI की बहनों को रिहा करने का मुतालबा। और रियाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब की 2 तरफा दिफाई सनती फोरम का इजलास, आलमी और इलाक़ाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा। इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल हो। वफाकी हुकूमत का 15 अक्टूबर को PTI का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज की कॉल मुल्की सालमियत पर हमला करार दे दी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें मईशत की कोई फिक्र है, ना मुल्की वकार का कोई ख्याल। वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। पंजाब की वज़ीर इत्तिलाफ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। PTI के एहतजाज की कॉल का ऐलान जंग है, इसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे दिया जाना चाहिए। आसमा बुखारी का तहरीक इंसाफ पर अपने ही कारकुनान को यरगमाल बनाने का इल्जाम। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस और काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने तफ़सीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। बानी PTI तक रसाई या 15 अक्टूबर को D चौक पर दमादम मस्त कलंदर। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुल्क भर के कारकुनों को इस्लामाबाद की कॉल दे दी। PTI की सियासी कमेटी का हुकूमत पर ओछे हथकंडों के इस्तेमाल का इल्जाम। शेख वकास अकरम का अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत मिलने पर एहतजाज मौखिर करने का इशारा। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर रेड जोन में हर किस्म के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। रूट पर शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। डेरा गाजी खान, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का निफाज चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इकदाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करा। मुजव्वज़ आइनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत इन कैमरा इजलास। सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक़ राय नहीं हो सका, मुसव्विदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील। ज़ेली कमेटी का इजलास कल जबकि खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। JUI ने आइनी अदालत के क़याम की मुखालफत कर दी। सिर्फ 200 आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत बनाना दुरुस्त नहीं। कामरान मुर्तज़ा ने आइनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी और JUI रहनुमाओं के दरमियान मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर बैठक।
दोनों जमातों के मुसव्विदों पर तबादला ख्याल, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में अलीमा और उज़मा खान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल, दोनों बहनों की जमानत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने 19 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत पेश नहीं हुए। पुलिस को 23 अक्टूबर तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बच्चा बच्चा जानता है, कौमी असेंबली में आधे से ज्यादा हारे हुए लोग बैठे हैं और सेनेट में बैठे हुए लोग पैसे देकर आए हैं। सरबराह अवामी पाकिस्तान पार्टी का तकरीब से खिताब में बड़ा दावा। वज़ीर आला पंजाब का कुदरती और कीमती असासा जात की हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ फोर्स बनाने का ऐलान। नायाब परिंदों का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की यकीन दहानी। पंजाब में पावर शेयरिंग के सिलसिले में पेशरफ्त, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राबता कर लिया। पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने के लिए छठा इजलास अगले हफ्ते मुतवक्के। सिंध के किसानों के लिए खुशखबरी, 14 अक्टूबर को बेनजीर हारी कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस की तकरीब में मेहनत कशों में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर के करीब 2 कबाइल के दरमियान गोलियां चल गईं। 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। शेखपुरा के इलाके मुरीदके में जमी के तनाजे पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश थी। सीटीडी ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। वफाकी काबीना का इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कराची में हलाक चीनी इंजीनियर्स के लवाहिकीन के लिए मुआवजे के पैकेज की मंजूरी दे दी। 5 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की मंजूरी। सऊदी अरब के 6 लड़ाका तैयारे इंडस शील्ड नामी जंगी मशकों में हिस्सा लेने के लिए मसहफ एयरफोर्स बेस सरगोदा पहुंच गए। मशकों में मिस्र और तुर्किया के तैयारे भी हिस्सा लेंगे। जनूब मशरकी बुखैरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कल तक डिप्रेशन बनने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को मुतासिर होने का खदशा नहीं, महकमा मौसमियात की पेशगोई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट स्क्वाड के लिए नई सिलेक्शन कमेटी की मशावरत। इमामुल हक को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। कामरान गुलाम, नुमान अली, मोहम्मद हुरैरा और जाहिद महमूद का फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मरहले में मेसी की टीम अर्जेंटाइन और वेनेजुएला के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-1 गोल से ड्रॉ। ब्राजील ने चिली को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। और मुल्तान में माजी का बारूद खाना निगार खाने में ढलकर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। हुनरमंदों के फन पारे मरकज़ निगाह।